गांव के एक छोटे से कस्बे में रामलाल नाम का एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसकी उम्र 70 साल हो चुकी थी, लेकिन अब भी वह खेतों में मेहनत करता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और सादगी की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया जो बहुत घमंडी था। उसने गांव वालों से कहा, मैं अपनी मेहनत से करोड़पति बना हूं। जो मेहनत करता है वह खुद अपना भाग्य बनाता है। गरीब लोग हमेशा दूसरों के भरोसे रहते हैं। रामलाल ने यह सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम जो कहते हो वह पूरी तरह सच नहीं है। असल में हम सब किसी न किसी के भाग्य का खाते हैं। व्यापारी को यह बात समझ नहीं आई और उसने रामलाल से इसका मतलब पूछा। तब रामलाल ने एक कहानी सुनाई। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप वीडियो के भावनाओं में खो जाओगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत अमीर था। उसे अपनी दौलत और ताकत पर बहुत घमंड था। वह हमेशा कहता, मैं अपने भाग्य का खुद मालिक हूँ। मेरी मेहनत और बुद्धिमानी से ही मेरा राज्य इतना समृद्ध है। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और बोला, महाराज, क्या आप सच में अपने भाग्य के मालिक हैं? राजा हंसकर बोला, बिल्कुल, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। साधु ने राजा को एक चुनौती दी। अगर आप अपने भाग्य के खुद मालिक हैं, तो 1 महीने तक बिना किसी की मदद के अपना भोजन कमा। न कोई रसोइया, न कोई सेवक, न कोई किसान, सब काम खुद करना होगा। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले ही दिन राजा ने खुद के लिए भोजन जुटाने की कोशिश की। उसने खेत में हल चलाने की कोशिश की, लेकिन वह जल्दी ही थक गए। उसने सोचा, कितना मुश्किल काम है। किसान तो दिन रात मेहनत करते हैं। फिर उसने खुद से अनाज पीसकर आटा बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां छिल गई। फिर उसने रोटी पकाने की कोशिश की, लेकिन जलते हुए तवे से उसका हाथ जल गए। राजा को एहसास हुआ कि अब तक वह सिर्फ दूसरों की मेहनत पर निर्भर था। उसकी समृद्धि केवल उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि हजारों किसानों, मजदूरों, कारीगरों और सैनिकों की मेहनत का परिणाम था। 1 महीने बाद राजा ने साधु को बुलाया और सिर झुकाकर कहा, तुम सही थे साधु महाराज। मैं अकेले अपने भाग्य का मालिक नहीं हूँ। मैं अपने राज्य के हर व्यक्ति की मेहनत और भाग्य का हिस्सा खा रहा हूँ। रामलाल ने कहानी खत्म की और व्यापारी से पूछा, अब बताओ, क्या तुम सच में सिर्फ अपनी मेहनत से अमीर बने हो? व्यापारी सोच में पड़ गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी संपत्ति सिर्फ उसकी मेहनत का नतीजा नहीं थी। उसके कपड़े दर्जी ने बनाए थे, उसका खाना किसानों ने उगाया था, उसकी दुकान मजदूरों ने बनाई थी और उसके व्यापार में कई लोगों की भूमिका थी। उसने सिर झुकाकर कहा, बाबा, आप सही कह रहे हैं। हम सब किसी न किसी के भाग्य का खाते हैं। इसलिए हमें दूसरों की मेहनत का सम्मान करना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। रामलाल मुस्कुराया और बोला, यही जीवन का सच है। बेटा, अगर हम यह समझ ले तो दुनिया में कोई भी इंसान खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझेगा। हम सब किसी न किसी के भाग्य और मेहनत का हिस्सा खाते हैं। इसलिए घमंड करने के बजाय हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए और उनकी मेहनत का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कर्म और भाग्य का खेल क्या है। एक बार एक गरीब किसान मोहन एक साधु के पास गया और बोला, बाबा, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी गरीबी दूर नहीं होती। क्या यह मेरे बुरे भाग्य का फल है? साधु मुस्कुराए और उसे एक बीज दिया। इसे खेत में बो दो और हर दिन इसकी देखभाल कर, तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। मोहन ने बीज को बो दिया और रोज उसकी सिंचाई करने लगा। कुछ दिनों बाद बीज अंकुरित हुआ और धीरे धीरे एक हरा भरा पौधा बन गए। एक दिन तेज आंधी आई और पौधा टूटकर गिर गए। मोहन दुखी होकर फिर से साधु के पास गया और कहा,
बाबा, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मेरा पौधा नष्ट हो गए। क्या यह मेरा भाग्य था? साधु ने उत्तर दिया, अंधी से पौधा गिरा, यह भाग्य था। लेकिन अगर तुम फिर से बीज बो और देखभाल करो तो नया पौधा उगेगा। यह तुम्हारा कर्म होगा। मोहन को समझ आ गया कि भाग्य परिस्थितियां देता है, लेकिन सफलता कर्म से ही मिलती है। भाग्य हमें मौके देता है, लेकिन असली सफलता हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।